सुनो सुनो सब सुनो किस्सा मजेदार है, एक मैं एक तुम एक कलाकार है। गौर से तुम सुनो क्या ये समाचार है, तू है कौन मैं हूँ कौन, कौन कलाकार है यहाँ। तलाश है उसी को सभी, मिले ना किसी को वही, क्या कहीं मैं वही तो नहीं, वो नहीं तो फिर मैं कौन। उन्नीस 1980 की बात है ये। यहाँ पे 20,000 आर्टिजन थे। धीरे धीरे करके आज सिर्फ 1500 कारीगर बचे हुए हैं। हमारा जन्म ही इस कलाकार के घर में हुआ है। हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी के BHU से पढ़े भी हैं। पूजा भक्ति हमारी सबसे बड़ी हमारी ये कला है। वो हमको ये कला सिखाने का वो हमको सिखाया नहीं है, ये मेरी विरासत में है। हमारे ज़िंदगी में बहुत कई बार उतार चढ़ाव आए और उसका हमने डट कर सामना किया। आपके ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ आता रहेगा, उस काम को करते रहेंगे तो आपको रास्ता बनता जाएगा। जो आप करेंगे उसी से आपकी पहचान होगी। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं कलाकार हूँ, यारों का यार हूँ, दोस्तों सब सुनो एक फनकार हूँ। दर बदर बेफिक्र एक लाचार हूँ, सब तमाशा तेरा मैं अदाकार हूँ। हम आपको जो लकड़ी खिलौना बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेरे यहाँ बनता है। ये जो अपने यहाँ का पूरा प्रोडक्ट है, रिक्शा है, ट्रक है, आपका ये हवाई जहाज़ है, और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि ये जन्माष्टमी में सजाया जाता है। ये केवल हवाई जहाज़ नहीं है, हेलीकॉप्टर भी है। हाँ, हेलीकॉप्टर भी है ये। और अभी दिवाली पे जो हम लोग कैंडल जो है होल्डर है, ये कैंडल होल्डर है, कैंडल रखते हैं इसमें। तो ये जो अभी हम लोगों ने सेल किया। और आपका ये देखिए पोस्टर भी है, 6 प्लेट है पोस्टर पे, 6 प्लेट्स के अंदर रखा हुआ है। इसके डिज़ाइन भी आपके देखिए हाथी का ही है, और हाथी पेंटिंग भी है। और ये भी देखो आप, जो आजकल के बच्चे इस खिलौने को बहुत पसंद करते हैं। खिलौना ज़िंदगी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब हमारा जीवन शुरू होता है, जब हम धरती पे आते हैं, तो सबसे पहले लकड़ी खिलौना हमको हाथ में दिया जाता है। और बजाने के लिए झुंझुना हुआ, और पालने के जो बनता है वो भी लकड़ी का बना जाता है। तो पूरा जीवन एक खिलौना है। हम जन्म से लेकर के रिटायर तक हम सबके लिए अलग अलग खिलौना बनाते हैं। खिलौना मतलब एंजॉय, खुशी की अनुभूति। तो जो चीज़ से हमको खुशी मिलती है वो खिलौना आपका है। आप कहीं भी जाइए, आपको लकड़ी खिलौना सबसे प्रथम जीवन का हिस्सा है। कहीं भी जाइए, आप किसी देश में जाइए, बच्चों को खिलौना ज़रूर पहले मिलेगा। उसे उसकी पहचान होती है, उसको कलर बताया जाता है, उसको ABCD सिखाया जाता है। वो खिलौना ही है जो का बोर्ड पर दिखाया जाता है कि ABCD, उसमें जो आम A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, ये सब खिलौना ही है।
उसको सब दिखाया जाता है, बताया जाता है, नहीं तो बच्चा क्या जानेगा। तो ज़िंदगी में खिलौना का बहुत बड़ा महत्व है और खिलौना हमारे पूर्वज लोग जो बनाए हैं हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, एक विरासत मिला हुआ है। हम उसको नए समय के हिसाब से डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नए समय की मांग है। आपका जो खिलौनों का मॉडर्न टॉयज का जो मतलब बिजनेस है, क्या ये मतलब विदेश में भी जाता है? हाँ, हम लोग का वुडन टॉयज़ का जो है ये जैसे हम विदेश नहीं भेजते हैं, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर है हमसे ले करके वो अपने विदेश भेजते हैं उसको। तो किन किन देशों में जाता है लगभग? जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया और आपका डेनमार्क हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो जगह जाता है। जो खिलौना जाता है उसका पहले डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग हम लोग उसको फिर बनाते हैं अपने वुडन टॉयज़ में, बना करके फिर वो सेलेक्ट होता है, उसका ऑर्डर आता है, फिर हम उसको एक्सपोर्टर को देते हैं, फिर वो सप्लाई करते हैं। तो बाहर के लोग ज़्यादा इसको मतलब बहुत पसंद करते हैं, तब इतनी जगह जाता है। हाँ, बाहर का जैसे कि हमारे बनारस में क्या है कि बनारस साड़ी का बहुत बड़ा चलन है। ठीक है, तो बनारस साड़ी कहीं नहीं बनती है, यहाँ के जो कलाकार है वो ही यही बनाते हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर फेयर है, जो कि यहाँ का जो जैसे बनारसी पान है, तो बनारसी पान का जो हम दूसरी जगह से पान खाएंगे, कानपुर का पान खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनारसी साड़ी बनती है, जो यहाँ कलाकार हैं उसके जो कड़वा साड़ी बोलते हैं, उसमें अपनी डिजाइनिंग होती है, यही बना पाते हैं, तो उसकी बहुत महंगी बिकती है। और लोग बनाते हैं तो मशीन मेड बनाते हैं, कुछ डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। वो साड़ी तो सभी जगह बनती है, लेकिन बनारसी साड़ी फेमस है विश्व में पूरी। उसमें वुडन टॉयज़ है जो हम बनाते हैं, वो विश्व में कहीं नहीं बनता है। जो बनारस का जो कल्चर है, बनारस की जो पेंटिंग है, बनारस के लोग हैं जो अपनी कला को दिखाते हैं और जो बनाते हैं, वो कोई और न स्टेट बनाता है न कि विदेश बनता है, सब बेच जाता है। सबका अलग अलग स्टेट में अलग अलग वुडन टॉयज़ बनता है, उनका अलग काम करने का तरीका अलग है, पेंटिंग उनकी अलग है, लेकिन नकल नहीं हो पाती है क्योंकि सबका जरिया अलग है, सबका तरीका अलग है। हाँ, जैसे जोधपुर में बनता है ट्रक, उनकी पेंटिंग अलग है, वो भी ट्रक बनाते हैं, हम भी ट्रक बनाते हैं, लेकिन हमारा पेंटिंग अलग होगा, उनका पेंटिंग अलग होगा। हमारा जो कला कोई चुरा न ले, उसके लिए भारत सरकार ने GI बौद्धिक संपदा अधिकार में इसको रजिस्टर किया। 2013 में अक्टूबर माह में वुडन टॉयज़ का GI हुआ। तो GI होने के बाद में एक चीज़ हो जाता है कि हमें ओरिजिनल चीज़ मिल रहा है। अभी सब काम चल रहा है, इस पर आपका लेबल लगेगा, इस पर कोडिंग होगी, बार कोडिंग होगी, इसके बॉक्स बनेंगे, तो सब इस पर कौन बनाया है, सब लोग हम GI रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हैं। इस पर जो आइटम बिकेगा तो इसमें एक टैग लगेगा, तो उस पर लिखा रहेगा GI रजिस्टर्ड, और उस कारीगर का नाम भी उस पर आएगा जो उसने बनाया है। तो वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सा कलर लगाया है, इसको बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, एक कलर कितना दिन चलेगा, तो हमको सब बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बनाया है। आपको भगवान बनाए हैं, आपको बताएंगे कि वो कितना दिन आप चलेंगे, लेकिन हमने इसको बनाया तो मैं बताऊंगा कितना दिन चलेगा। ये है ओरिजिनलिटी, इसके बोलते हैं GI। एक आदमी जो उसको बनाता है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री उसको मालूम है। ये 2016 की है ये। अच्छा, इसमें आप क्या बता रहे हैं? ये मैं हनुमान जी की मूर्ति लिया हूँ, बता रहा हूँ जी को। अच्छा, रेलगाड़ी आजकल की ज़माने में जो रेलगाड़ी चलती है वो उस टाइप का मॉडल है, लेकिन जो पुराने ज़माने में रेलगाड़ी चलती थी उस टाइप का नहीं है, जिससे
चेंज कितना आ गया पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में? पहले देखिए आपके हाथ में ये है बैलगाड़ी, इस पे लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। सही बात है। एक शहर से दूसरे जगह शहर जाते थे, इसमें चलने में जाने में बहुत समय लगता था, महीने महीने चलते रहते थे, वो पहुंचते थे 1 महीने बाद गाँव दूसरे जगह पहुंचते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो चीज़ें चेंज होती गई, लोगों को हर चीज़ के लिए जल्दी जल्दी होना लगा। ये तो उसका बैलगाड़ी के बाद में फिर आपका आया मोटरसाइकिल आया, फिर आपका कार आया, फिर और जल्दी जाना है तो फिर ट्रेन आया, और ट्रेन के बाद हवाई जहाज आया। तो ये जो हम लोग की सोच है कि जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, हम लोग ज़रूरतें बढ़ती गई। अब ये ट्रेन जो आप लिए हैं, ये बनास का जो इंजन है, जो कि बनास में बनता है, उसका ये मॉडल है। पहले क्या था कि ये लोहे का जो दिया जाता था, ये लोहे का बना होता था मॉडल, डाई के द्वारा बनता था, लेकिन हमने इसको लकड़ी में बनाया। ये जीआई प्रोडक्ट हो गया। ये बनास का जीआई प्रोडक्ट हो गया। सब चीज़ लकड़ी का है इसमें, जो देखिए आप, सब चीज़ लकड़ी का है। खाली कंक्रीट जो है या पत्थर है, बाकी ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी, सब लकड़ी इसमें है, पूरी लकड़ी बना हुआ है ये। लेकिन ये लग नहीं रहा है कि लकड़ी का, लग रहा है कि बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, एज इट इज सेम टू सेम। उसमें इतनी अच्छी कार्विंग की गई है, लिखा गया है इसमें। हाँ, ये देखिए, ये जो ये लकड़ी है, और इसका जो डिजाइनिंग देखिए कंप्यूटराइज हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बनाया कि हमको ऐसे चाहिए, तो उस तरह से उनके साइज है, सब माप करके उस बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी, बनने के बाद भी, कंप्यूटराइज डिजाइन बनने के बाद भी बाज़ार में बिक्री के तैयार नहीं है ये। लेकिन जब इसको सजाएंगे, इसको अपने हाथ से सजाया, इसको पूरा हैंड पेंटिंग है, इसमें मशीन नहीं लगा हुआ है, ये पूरा हैंड पेंट है, ये इसको कला है। हाँ, ये पूरा हैंड में पूरा कला करके सेम टू सेम निखारा गया है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है उसको लगाया गया है, फिर इसको फिटिंग की है। इसमें कई लोगों का हाथ है, लेकिन पूरी दिमाग जो है बेटे का है, हमारा है, ठीक है। ये भी बाजार में निकला नहीं है, इसे कॉपी नहीं हुई इसके भी, निकलेगा तुरंत कॉपी। करीब 5 पीस मॉडल प्रधानमंत्री का ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा हुआ है, 5 सप्लाई में हुआ है। जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे उनको वो लोग देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो कला की इज्जत, कला हाँ जो होती है। हाँ, ये हमारा भी सौभाग्य है कि मिला, ये देखने को मिला। तो आज के हम चाहते हैं कि सब बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों और सब देखें। कभी मौका लगेगा तो मैं आऊँगा, आपके कैंपस में आऊँगा, इस बारे में बताऊँगा, और कभी मौका लगेगा तो हमारे पास आएंगे लोग। तो इससे क्या होता है कि लोग को जानने का और समझने का सब चीज़ मिलेगा। हमारे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, हम लोग मिर्ज़ापुर से पिताजी मेरे बिलोंग करते थे। हमारे लोग का जन्म बनारस में हुआ है। तो गांव में 2 पॉइंट को जोड़ करके एक हाथ से बनाते थे, एक हाथ से बिजली लाते थे। नहीं, एक हाथ से ही काम एक हाथ से खींचते थे उसको, एक हाथ से बनाते थे। उसको बोलते एक हत्ती। एक हाथ से औजार चलाते थे, एक हाथ से वो बनाते थे, एक हत्ती उसको बोलते हैं। और जब और विकास हुआ तो 2 हत्ती हुआ, मतलब 2 हाथ से काम, एक आदमी खींचने वाला, एक आदमी बनाने वाला, प्रोडक्शन डबल हो गया। फिर और ज़्यादा उसमें करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक मोटर उसमें लगाया गया कि और अपने आप सब लोग हट गए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर अपने चलने लगा, उससे प्रोडक्शन और बढ़ा। लकड़ी की खिलौना जब बनाया जाता है तो टर्निंग कला, मूर्ति कला और लकड़ी की कार्विंग कला, 3 तरह की हमारे बनारस में टॉयज़ बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो बनता है ये लकड़ी की खिलौना का टर्निंग कला है, जिसमें कोरिया लकड़ी शुरू से यूज होती चली आ रही है, लेकिन 1984 से इसको बंद कर दिया गया। इस लकड़ी को गवर्नमेंट ऑक्शन लेना जंगल से बंद कर दिया, क्योंकि इसका पीछे रीजन था कि इसमें कीमती लकड़ी लोग नीचे रखते थे, इसके ऊपर में ये लकड़ी रख करके ब्लैक बिक्री करते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में जितने वुडन टॉयज़ बनते हैं सब वेस्टेड वुड पर बनते हैं, न कि कीमती लकड़ी बनते हैं, जो जलाने के काम आती है और जिसका यूज कुछ नहीं होता, उसमें हम लोग बनाते हैं सामान। अब वो हमने विकल्प के रूप में ये यूकोलिप्टस का लकड़ी है, ये क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर पर रखा हुआ है यूकोलिप्टस,
उसी से ये खिलौना बन रहा है, इसे खिलौना बन रहा है। दूसरा, जब हम मूर्ति कला में जाते हैं तो और हमारे भाई लोग काम करते हैं मूर्ति कला में, इसमें लकड़ी लगती है गुलर ऊट की। पहले इसमें सलाई लगती थी, लेकिन सलाई पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं थी, लेकिन गुलर जो है वो भी आपको, ये देसी लकड़ी है, हर जगह मिल जाती है, आराम सस्ती पड़ती है, इसलिए मुलायम पड़ती भी से गुलर वुड में मूर्ति बनती है, पेंटिंग होती है। इस तरह से बनने के बाद में ऐसे पेंटिंग होती है। अब तीसरी बात है, तीसरी कलाकार लोग बनाते हैं लकड़ी में कार्विंग कला, जो कि आपने अशोका पिलर देखा होगा, हर टेबल पर करीब मिलेगा आपको, गवर्नमेंट टेबल पर मिलेगा। ये कैमा वुड है, कैमा की लकड़ी बोलते हैं इसको हल्दू वुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ये सामान बनता है जो नेचुरल होता है। ये 3 तरह की लकड़ी या 3 तरह के काम यहाँ पे है बनारस में। अब इसमें जो पेंटिंग होती है, मान के चलिए हम ला का ये पेंटिंग होती है, ला है, चपड़ा है, 2 तरह का होता है, एक कुश्मी चपड़ा होता है, एक बैसाखी चपड़ा होता है। कुश्मी चपड़ा 1 नंबर बोला जाता है, क्योंकि हम वाइट कलर बनाना हो, कोई लाइट कलर बनाना हो, और डार्क कलर बनाने के लिए बैसाखी, जैसे ये ब्राउन हमको बनाना है तो बैसाखी से बनाएंगे, लाइट बनाना होगा तो इससे बनाएंगे, ये सब चीज़ से, कुश्मी से, ठीक है। उसमें कलर जो हम लोग मिलाते हैं, टेक्सटाइल कलर मिलाते हैं, जो कि हम लोग जो कपड़ा पहने हो, आप कपड़ा पहने हो, वो जो कलर मिलाया जाता है उसमें ऑपरेट करते हैं। चपड़े को हम लोग अंगीठी पे गलाते हैं, गलाने के बाद में जब गल जाता है पूरा, तो उसमें फिर कलर मिला करके उसको एक स्टिक बना लेते हैं, फिर बाद में उसको हम अपने मशीन पर उसको ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करने के बाद में ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, ये केवड़े का पत्ता एक ठो ये है, ये बाँस का पत्ता है। बाँस का पत्ता ऐसा पत्ता नहीं जो गांठ में से निकलता पत्ता, इसको बोलते हैं सुफेली, इसको बोलते हैं केवड़ा पत्ता। केवड़ा जो गुलाब जल केवड़ा का फूल जिससे होता है ना, तो इसको हम लोग इसी से पॉलिश करते हैं इसको सारे। अब रह गई इस पेंटिंग की बात, तो पेंटिंग के लिए हम लोग फेविक कलर यूज़ करते हैं, तो ये कलर यूज़ करते हैं। अब ब्रश का ये प्रयोग होता है, ये करने के बाद में इसके वो जो पॉलिश होती है वो एक लेकर आता है, टचवुड लेकर आता है एशियन कंपनी का, उस पर हम लोग लेकर लगाते हैं, ये कलर हो जाता है, ये अच्छा मतलब पक्का कलर हो जाता है ये। अभी ये लोग जो बना रहे हैं, निफ्ट रायबरेली है, वहाँ का जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका शील्ड बन रहा है। जो हम आज रायबरेली के टीचर भी हैं, निफ्ट रायबरेली के टीचर भी हैं, ठीक है। बच्चे वहाँ जो हमारा वुडन टॉयज़ पर लेते हैं तो उनको हम गाइड करते हैं उनके लिए, और जाके वहाँ पर बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगा। अभी उनका सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो जीवन है ना, ये सब संभावनाओं से भरा हुआ है। आप किस क्षेत्र में जाते हैं ये आपको चुनना है। पढ़ाई का ये बहुत बड़ा महत्व है। हमारा कर्तव्य है कि जिस फील्ड में हम जाएं उसको अच्छे से अध्ययन करें, उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, उसके अच्छा ज़्यादा ज्ञान रखें, तभी वो मिशन सफल होता है। एक मास्टर का भी, एक शिष्य का भी, दोनों लोग को जितनी शिक्षा है, जितनी शिक्षा दे सके अपने बच्चों को दें, जितनी शिक्षा ग्रहण कर सकें बच्चे वो करें। तो हमारी संस्कृति से बहुत बड़ा लगाव है। ये जो हमारा वुडन टॉयज़ है, हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, सिंदूर दान के वजह से शादी हो ही नहीं सकती है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, फारसी हो, किसी न किसी रूप में उनके पास लकड़ी की सिंदूर दान जरूर जाएगी, चाहे वो छोटे में हो चाहे बड़े में हो। और दूसरा बात ये कि हमारा जीआई का लोगो भी सिंदूरा है। हमारे जीआई का जो लोगो है, जो ज्यूरी मेंबर जो थे वहाँ पे, तो सिंदूरा को ही उन्होंने उसमें लोगो दिया है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो बनारस का लकड़ी के खिलौना बनता है, तो मूर्ति कला में अब जाएंगे जब आप, तो मूर्ति कला में हमारी जो नगनतैया है,
महाराजा काशी नरेश हैं, आपने देखा होगा नगनथैया वो है ना, नगनथैया ये देखिए सब कृष्ण लीला आपने देखा ना, नगनथैया है, कृष्ण लीला जी है। जो रामनगर में जो काशी नरेश है, जब रामनगर की रामलीला होती है तो हाथी बैठ के जाते हैं, बैठ के वो हाथी हैं जो कि आपका दिखाई पड़ रहा होगा सामने। तो हम लोग एक कहानी को लेकर चलते हैं कि पहले कैसे लोग करते थे, उसी को हम लोग संस्कृति जुड़ा हुआ है पूरा ये। तो जो परंपरा हमारी है, जो संस्कृति है, उसमें लकड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी पर हम लोग चल भी रहे हैं। हमारा देखिए विजन है कि महिलाओं का शोषण हमेशा शुरू से होता रहा है। तो हमारे यहाँ पे लोग मानते हैं पुरुष प्रधान है, लेकिन हमारे जो इस लाइन में महिलाएं का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर महिलाएं इसमें जुटेंगी तो वो मन लगा काम करती हैं और उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है हमारा। इसलिए 60% से ज़्यादा हम महिलाओं को एडवांटेज देते हैं और वो जो काम करती हैं वो काम करते हैं। फिर पुरुष उतना काम नहीं कर पाते हैं, महिलाओं का बच्चा जो लगन से काम करते हैं। आज की जो मांग है, जो हम मोदी जी की जो संदेश है हमारा, उनका उन्हीं का विजन है ये कि अगर हैंडीकैप को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं के साथ लेकर चलना पड़ेगा। समझ हाँ चल रहा है ना। इन लोगों को सबको 2 महीने की ट्रेनिंग है और 300 पर डे इनको मिलना है और थंब इम्प्रेशन का है। अंगूठा सुबह लगाएंगे 9 से 10 के बीच में और सब शाम को 4 से 5 के अंगूठा लगा के जाएंगे। ये तो इनकी हाजिरी दिल्ली बन गई। जो पेमेंट का करना है वो दिल्ली सरकार में करेगी। तो ये ट्रेनिंग के बाद आप इनको नौकरियां भी देंगे? हाँ, अगर इसमें से, इसलिए तो इन लोग कहते हैं कि जो काम इसमें उन्होंने अच्छा कर लिया, जिसे जिसका आज अच्छा काम होगा, जो इसको आगे ले जा सकते हैं, तो उनको अपने कंपनी में साथ में ले लेंगे साथ में। ये जितना, इसीलिए हर पॉइंट पर इनको स्टेप से स्टेप सिर्फ सिखाना पड़ता है। हमारे परिवार में जैसे हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, 3 हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई है। और पढ़ाई लिखाई में जैसे अब याद हमको मालूम हुआ कि यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है, उसके दौरान हम आ रहे हैं, सीखने को भी हमको मिल रहा है और 2 पैसा मिल भी रहा है। तो हमको हमारे परिवार में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद भी हो रही है। मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में आई हूँ। 2 महीने का ट्रेनिंग है समर्थ योजना के अंतर्गत और इसमें हमें पर डे 300 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। और इसमें ये जो काम देते हैं वही हम लोग को सिखाया जाता है, कैसे क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे कलर करना है, ये सब सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत सिखाई, इस योजना के अंतर्गत सिखाई जाती है। और इससे हमें बहुत कुछ सीखेंगे और बाहर भी जाके हम सिखा भी सकते हैं और ये इसके रोज़गार बढ़ते रहेंगे। सनबीम भगवान के जो डायरेक्टर जी हैं, डॉक्टर दीपक मधु जी और मिसेस भारती मधु जी से जो ये कदम उन्होंने उठाया है, बहुत सराहनीय कदम है। और हम चाहेंगे कि भगवानपुर आकर के थोड़ा सा अपने लकड़ी के खिलौने के बारे में एक छोटा सा वर्कशॉप मैं देना चाहता हूँ। जो हमारी बनारस की विरासत है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और उन दोनों लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि संजय जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम वो हमेशा करते रहें, जिससे बनारस का जो विरासत है वो हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चों को अच्छा संदेश दे सके। गया पाठशाला पढ़ने को मार पड़ा था लकड़ी का, बचपन में खेला जिससे वो
बचपन में खेला जिससे वो गिल्ली डंडा लकड़ी का, जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का।